Janmabhoomi Nyas member and former BJP MP Ram Vilas Vedanti has made a chilling admission that he had ordered the disputed Babri structure to be demolished at Ayodhya 25 years ago. He also claimed that the demolition direction came from him, Mahant Vaidyanath and Ashok Singhal, both of whom are now no more. He remains unrepentant. He claims he would have ordered the demolition even if he were to be hanged for it. He of course gives a clean chit to Lal Krishna Advani and others. उस विवादित ढांचे को मैंने तोड़वाया, उस खंडहर को मैंने तोड़वाया, मैंने तोड़ा और तोड़वाया भी। One of the 13 accused in the 1992 Babri demolition case and former BJP MP Ram Vilas Vedanti's chilling admission. One, laying the blame at late Prime Minister P.V. Narasimha Rao's doorstep. Two, absolving BJP veterans Lal Krishna Advani, Murli Manohar Joshi and Uma Bharti, against whom criminal conspiracy charges have been revived by the Supreme Court. And three, declaring he had ordered the Karsevaks to raise the disputed structure at Ayodhya 25 years ago. नरसिंहा राव की सरकार ने राम जन्मभूमि न्यास की जमीन जो 67 एकड़ थी उसको अधिग्रहित किया था। Vedanti remains unrepentant as he remembers his order to bring down the structure brick by brick, announcing that the directions came from him, Mahant Vaidyanath and Ashok Singhal. उस विवादित ढांचे को मैंने तोड़वाया, उस खंडहर को मैंने तोड़वाया, मैंने तोड़ा और तोड़वाया भी। But even as Vedanti declares he's ready to be hanged, BJP leaders are backing him, drowning out voices, seeking punishment. कोर्ट में जाके इकरार करने का बड़ी हिम्मत है, तो वो जानते हैं कि मीडिया में हम ये बयान देंगे तो हमारी बड़ी पब्लिसिटी भी होगी और कोर्ट में कोई असर नहीं पड़ेगा हमारे पर। मैंने तोड़वाया, उस खंडहर को मैंने तोड़वाया। The bomb has now been dropped. Will the court take cognizance of Vedanti's open admission of the temple truth? With Himanshu Mishra, Bureau Report, India Today. Former BJP MP Ram Vilas Vedanti has given a new twist to the 25-year-old disputed structure demolition case, saying he had passed instructions for it, not Lal Krishna Advani, Murli Manohar Joshi and Uma Bharti. He joins me on the broadcast. Also with me is Zafriab Jilani, senior advocate, someone who's been contesting this case very closely. Vedanti ji, ये बात आप आज 25 वर्षों के बाद क्यों कह रहे हैं? उस समय क्यों नहीं कही आपने? क्या ये अब इस पूरी जांच को भटकाने की कोशिश है? मैंने हमेशा कहा है कि ढांचा मैंने तोड़वाया। विवादित राम जन्मभूमि का खंडहर जब तक नहीं टूटेगा तब तक रामलला का भव्य मंदिर नहीं बनेगा। हमेशा कहा हूं, कहता रहूंगा। लेकिन सीबीआई ने झूठा आरोप माननीय लाल कृष्ण अडवाणी और जोशी पर लगाया है। लाल कृष्ण अडवाणी जी, जोशी जी और राजमाता विजयराजे सिंधिया तीनों मंच पर थे। तीनों लोगों ने बारी बारी से मेरे हाथ से लाउड स्पीकर लेकर के कहा था कारसेवकों, आपकी कार सेवा पूरी हो गई, अब आप लोग ढांचा से उतर आइए। ये बात अडवाणी जी ने कहा, जोशी जी ने कहा, राजमाता विजयराजे सिंधिया ने कहा। फिर जोशी जी ने अडवाणी जी से कहा कि आप अंग्रेजी में बोलिए जिससे दक्षिण भारत के लोग भी ऊपर चढ़े नीचे उतर आए। अडवाणी जी अंग्रेजी में बात किया, लेकिन इन लोगों की बात कोई नहीं माना। बाद में और पहले भी मैं बार बार कह रहा था कि उस ढांचा को जब तक नहीं तोड़ा जाएगा तब तक मंदिर का निर्माण नहीं होगा। 25 वर्ष और जब वो खंडहर टूटेगा तभी रामलला का मंदिर बनेगा। ये बात 25 वर्ष बाद कई बार रुकिए इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे।
जिलानी साहब, फांसी की सजा होती है तो फांसी में लटकने के लिए मैं तैयार, कई बार बोला हूं मैं। अच्छा, आप कह रहे हैं आपने कई बार बोला, लेकिन जिलानी साहब मैं बोला हूं 25 वर्ष बाद, अच्छा आरोपी स्वयं है इस समय, स्वयं वेदांती साहब आरोपी हैं इस मामले में, और वो कह रहे हैं कि मैंने ढांचा तोड़ने का आदेश दिया। क्या उनके खिलाफ कार्रवाई बनती है, कानूनी कार्रवाई बनती है? देखिए, ये मुलजिम तो पहले से हैं, चार्जशीटेड मुलजिम हैं जी। अभी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अब 4 हफ्ते के अंदर सेशंस कोर्ट इनको बुलाएगा और सेशंस कोर्ट में इनको चार्ज फ्रेम किया जाएगा और चार्ज फ्रेम करके इनसे पूछा जाएगा कि इस चार्ज को ये एडमिट करते हैं। उसमें सब बातें होंगी, उसमें इमारत गिराने की बात भी होगी, उसमें साजिश की बात भी होगी, उसमें और बहुत सी बातें जो होगी, तकरीरें करने वाली बात भी होगी। तो इनसे जब ये सवाल पूछेंगे कोर्ट, तो जो वेदांती जी आज कह रहे हैं ये कोर्ट में इन चीज़ों को तो वेदांती जी ऐसा किया। आप हमें इंडिया टुडे पर, इंडिया फर्स्ट पे ये बताइए जी, क्या वेदांती जी आप ये धारा 164 सीआरपीसी के तहत अदालत में बात कहेंगे, क्योंकि फिर ये सबूत बन जाएगा और आप ही के खिलाफ आप खुद सबूत दे रहे होंगे, गवाही दे रहे होंगे। देखिए, जफर याब जिलानी ने मुझसे बहस किया था। जफर याब जिलानी ने मुझसे नहीं पूछा कि ढांचा किसने तोड़ा, यदि पूछे होते तो मैं कह देता कि मैंने ढांचा को तोड़वाया। और आज भी कहता हूं, जब तक जिंदा रहूंगा तब तक कहता रहूंगा कि ढांचा को मैंने तोड़वाया और रामलला का भव्य मंदिर बनाने के लिए। और वो ढांचा खंडहर था, मंदिर था, उसमें मस्जिद का कोई चिन्ह नहीं था। मस्जिद में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां नहीं होती, वहां पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां थी। खंडहर था, खंडहर को तोड़कर मंदिर का निर्माण करना चाहता हूं जी। साफ कहना चाहता हूं कि अडवाणी जी ने, जोशी जी ने, राजमाता विजयराजे सिंधिया ने कहा था कार सेवकों आप ढांचा से नीचे उतर आइए, आपकी कार सेवा पूरी हो गई। अच्छा, ये तो बात क्या मैं आज भी कह रहा हूं, आगे भी कहूंगा, और जब तक जिंदा रहूंगा तब तक कहता जिलानी रहूंगा। साहब, क्या ये अब कानूनी प्रक्रिया को भटकाने की साजिश है? का निर्माण देखूं जी, मैं मंदिर निर्माण के बाद पर 1 मिनट फिर आऊंगा, लेकिन 1 मिनट जिलानी साहब, क्या ये कानूनी प्रक्रिया को भटकाने की साजिश है? दो बातें अलग अलग हैं जी, ये बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, लेकिन जो हमारे वेदांती जी कह रहे हैं कि हमने नहीं पूछा, तो वो मुकदमा टाइटिल का है। उस मुकदमे में ये नहीं साबित होना था कि ढांचा किसने गिराया है, बाबरी मस्जिद किसने गिराई है। उसमें साबित होना था कि बाबरी मस्जिद वहाँ पर कायम है और उसमें मूर्तियाँ रखी गई हैं 22 दिसंबर 1949 को। उसमें ये साबित हो रहा था कि आपने कब से वहाँ, आपका अकीदा है कि रामचंद्र जी की वहाँ पैदाइश हुई है। इन बातों पर इनसे जिरा हुई थी। वहाँ पर ये तो साबित ही है कि 1860 से लेके 1941 तक जितने दावे हिंदुओं की तरफ से हुए हैं, 1885 का दावा भी है, 86 का दावा भी है, उनमें सब में खुद निर्भय खाड़ा ने, जो वहाँ जन्म स्थान के महंत थे, उन्होंने इसको मस्जिद माना था। लिहाजा वहाँ ये पूछने का सवाल नहीं था। आज वो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में अभी चल रहा है और जो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में रिमांड किया है वो है 6 दिसंबर 1992 को उस बाबरी मस्जिद को गिराने का। तो अब हमारे वेदांती जी से वहाँ ये बात पूछी जाएगी और वहाँ इनसे सरकारी वकील, क्या जज साहब पूछेंगे, चार्ज इनके साहब खिलाफ सीबीआई ने दाखिल किया है, चार्जशीट लगी हुई है, उसी के बुनियाद पर जो एविडेंसेस हैं उसकी बुनियाद पर इनसे सवाल पूछा जाएगा। हम इनसे यही कहेंगे कि जो आज ये कह रहे हैं। अच्छा, वेदांती जी आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं जी। वेदांती जी बोलिए। जिलानी साहब, जी, आपने गवाही में मुझसे ये बात नहीं पूछा था कि ढांचा किसने तोड़ा। यदि आप पूछे होते तो मैं बता देता कि ढांचा मैंने तोड़वाया। सही बात है। आज भी कहता हूँ, आगे भी कहूंगा, जब तक जिंदा रहूंगा तब तक कहता रहूंगा कि ढांचा मैंने तोड़वाया। वो विवादित खंडहर था, रामलला की जन्मभूमि थी, मंदिर था, मंदिर का खंडहर कभी भी रामलला को क्षति पहुंचा सकता था। इसलिए मैं खंडहर मंदिर को तोड़कर भव्य रामलला का मंदिर बनाने की बात नहीं, लेकिन आरोप वेदांती जी, आरोप यहाँ अलग है। आरोप ये है कि साजिश केवल 6 दिसंबर को नहीं रची गई। आरोप यह है कि साजिश तो तब से रची गई जब से लालकृष्ण आडवाणी ने अब पूरी रथ यात्रा निकाली। ये आरोप है, तो बहुत संगीन आरोप है, केवल उस विवादित ढांचे को उस दिन गिराने का आरोप नहीं है। लालकृष्ण आडवाणी ने कभी नहीं कहा कि ढांचा तोड़ो। लालकृष्ण आडवाणी ने अपने भाषण में कहा जहां रामलला विराजमान है वहीं पर भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए। लालकृष्ण आडवाणी ने ढांचा तोड़ने वाली बात कभी कहा ही नहीं। कोई प्रमाण दे दो मुझको कि उन्होंने कहा ढांचा तोड़ दो।
ढांचा तोड़ने वाली बात मैंने कहा था, एक धक्का और दो, पुराना खंडहर तोड़ दो जी। राम नाम सत्य है, पुराना खंडहर ध्वस्त है। अच्छा, ये बात जिलानी मैंने कहा था, जिलानी साहब, आज भी कहा एक प्रश्न यहाँ और उठता है, तब तक कहाँ रहूंगा। अच्छा, एक प्रश्न यहाँ और उठता है, एक प्रश्न, क्योंकि क्या ये सुनियोजित रणनीति के तहत मैं रामलला के नाते घर द्वार छोड़कर साधु बना हूँ और मैं चाहता हूँ रामलला का भव्य मंदिर बने। जी नहीं, लेकिन एक प्रश्न मेरा अलग है जिलानी साहब से। जिलानी साहब, एक सुनियोजित रणनीति के तहत देखिए किन दो व्यक्तियों का नाम ले रहे हैं यहाँ पर वेदांती साहब, जिन दो व्यक्तियों का नाम ले रहे हैं, अशोक सिंघल और योगी वैद्यनाथ, दोनों दिवंगत, और जितने जीवित लोग हैं उनको क्लीन चिट दे रहे हैं अपने अलावा। इंतकाल हो गया जी। जी 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 जी। तो आप इसे किस तरह से देखते हैं? अरे भाई, बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं वेदांती जी साहब। वेदांती जी बहुत समझदार आदमी है, अपने सीनियर्स को बचाना चाहते हैं, अडवाणी जी को, जोशी जी को। लेकिन ये क्या अकेले इनके कहने से तो कुछ नहीं होगा, ये तो कोई एक्यूज्ड है। वहाँ और लोग जो बयान दे गए हैं, जो पीएसओ की थी, तो अडवाणी जी के उन्होंने बयान दिया है, और कई इंपॉर्टेंट वहाँ विटनेसेस जर्नलिस्ट हैं जो मीडिया के ताल्लुक से उन बयान दिया है, तो वो सब जज तो फैसला उन सबको लेकर करेगा। नहीं, लेकिन देखिए वेदांती जी एक बहुत बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं, बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं, वो भी दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव पर। जिलानी साहब, वेदांती जी आप कहिए, आप क्या कह रहे थे पूर्व नरसिम्हा राव साहब के बारे में? वेदांती जी, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं। नहीं देखिए, मैं तो नरसिम्हा राव को धन्यवाद देता हूं कि नरसिम्हा राव ने कहा जब तक ढांचा नहीं टूटेगा तब तक कोई सेना वहां नहीं जाएगी। ये हमको विश्वास दिलाया था नरसिम्हा राव ने, और कहा था कि आप ढांचा जल्दी जल्दी तोड़वा दीजिए, चाहिए था ताकि उनको भी प्रोसिक्यूट करते। ये बात मैं आज भी कहता हूं, इसके पहले भी कई बार कह चुका हूं। आपको उनकी जिंदगी में कहना चाहिए था, उनके मरने के बाद राजीव गांधी ने शिलान्यास करवाया, नहीं लेकिन ढांचा तोड़वाने का काम वेदांती जी बहुत सही बात कह रहे हैं जिलानी साहब, इसलिए नरसिम्हा राव को मैं धन्यवाद देता हूं। नहीं, जिलानी साहब कह रहे हैं आप जिन जिन का नाम ले रहे हैं अपने अलावा, आप जिन जिन का नाम ले रहे हैं अपने अलावा, वो सब दिवंगत हैं, वो सब अब इस लोक में नहीं है। चाहे आप पीवी नरसिम्हा राव की बात कर रहे हो, चाहे आप वैद्यनाथ योगी जी की बात कर रहे हो, या फिर आप अशोक सिंघल जी की बात कर रहे हो। जो लोग दिगंबत हो गए हैं, दिगंबत लोगों के लिए मैं क्या कर सकता हूं, लेकिन उन लोगों ने मुझसे जो कहा था वो बात मैं मीडिया को बता रहा हूं। और नरसिम्हा राव चाहते थे कि जल्दी से जल्दी वो खंडहर टूटे, तभी रामलला का मंदिर बनेगा। इसलिए नरसिम्हा राव को मैं धन्यवाद देता हूं। नहीं, लेकिन इनके प्रश्न का उत्तर दीजिए। जिलानी साहब आपसे एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि ये एक हेलीकॉप्टर सेना लेकर उतर जाता तो वहां पर कोई ढांचा में चढ़ ही नहीं पाता। जिलानी साहब ने एक बहुत सही सवाल पूछा कि ये सब बातें आपने 25 वर्ष पूर्व क्यों नहीं कही जब पीवी नरसिम्हा राव जीवित थे? ढांचा तोड़ो, उनका पूरा भाषण दिखाइए, मैं चैलेंज देता हूं। और सीबीआई झूठ बोलती है, सीबीआई ने कमीशन ने भी नहीं कहा, गुमराह किया। लिब्रान कमीशन तो बयान हुआ की बात को मानकर ऐसा काम किया है। अच्छा जिलानी साहब, गलत है। अच्छा जिलानी साहब, इस समय परिस्थिति देखिए, इल्जाम लगा रहे हैं कांग्रेस इशारे पर पहले भी काम करती थी, आज भी कांग्रेस इशारे पर काम कर रही है। आज कैसे कांग्रेस के इशारे पर काम कर रही है? जिलानी साहब, ये बात जरा गलत है। जिलानी साहब, वेदांती जी, मैं साफ शब्दों में कहता हूं कि सीबीआई ने गलत काम किया है। सीबीआई पहले भी तोता थी, आज भी तोता है। नहीं, लेकिन सीबीआई पर आरोप करती थी, आज भी तोता का काम कर रही है। जिलानी साहब, सीबीआई पर दोनों तरफ से आरोप लग रहे हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, इस समय विनय कटियार वरिष्ठ बीजेपी के नेता हैं, सांसद हैं। विनय कटियार कह रहे हैं कि सीबीआई तो छुट्टा सांड हो गई है सरकार के नीचे। तो ये सीबीआई पर जो तोहमत इस समय लगा रही है, इस पूर्व बीजेपी के सांसद या इस समय बीजेपी के सांसद, आप उसे जिलानी साहब किस तरह से देखते हैं? जिलानी साहब, मैं अच्छी तरह से जानता हूं सीबीआई किसी के बंधन में नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सीबीआई पर पीएमओ का असर हमेशा रहता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का। लेकिन अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उसको डायरेक्टिव दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट से तो सीबीआई डरती है। और चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रहा है, लिहाजा हम उम्मीद करते हैं कि सीबीआई अब जो कुछ करेगी आइंदा, वो इस लिहाज से करेगी, सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन जो है इस लिहाज से सीबीआई, और सीबीआई कोर्ट भी जो है अब सीबीआई को आसानी से इसको डिले नहीं करने देगा। लिहाजा अब की पोजीशन और पहले की पोजीशन में बहुत फर्क है। और ये बात सही है कि सीबीआई प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से हमेशा गाइड होती है, और ये गाइड जी। एक प्रश्न यहाँ जी ने नहीं ललकारा, तो उसको हटवाइए ना, इस काम को तो मैंने आप उस अफसर को हटवाइए जिससे चार्जशीट फाइल की है।
अच्छा, जिलानी साहब, यहाँ एक प्रश्न और उठता है जो काफी महत्वपूर्ण है इस समय। अडवाणी जी शामिल थे। अच्छा, क्योंकि उमा भारती वरिष्ठ मंत्री है इस सरकार में, नरेंद्र मोदी सरकार में वरिष्ठ मंत्री हैं, और उमा भारती कहती हैं कि मैं इस आरोप को एक तिलक, एक चंदन के तिलक के रूप में देखती हूं और मैं इसे बुरा नहीं मानती हूं। तो ऐसी परिस्थिति में जांच किस दिशा में जाएगी? हालांकि अदालती निर्देश में सब काम हो रहा है। जिलानी साहब, देखिए जांच सब हो चुकी है। उमा भारती के खिलाफ चार्ज फ्रेम होगा। अब वो वहाँ मान ले इस बात को, क्या हमें गर्व है, जहां हजारों सैनिक की फौज थी, वहाँ हेलीकॉप्टर था, हेलीकॉप्टर नरसिंहा राव उतार सकते थे और ढांचा बचा सकते थे, लेकिन नरसिंहा राव ने मुझसे कहा था मैं कोई हेलीकॉप्टर नहीं भेजूंगा, सेना नहीं भेजूंगा, लेकिन नरसिंहा राव की जिंदगी में आप कहते थे ज्यादा अच्छा था, टूट गया, सबकी आंखों के सामने खुल्ला टूटा जी। अच्छा, एक अंतिम प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं वेदांती जी, हम लोगों ने हमेशा कहा है, दुनिया के सामने, लेकिन आप उनकी जिंदगी में सब लोगों ने अपनी आंखों से देखा, टूटा। तो यही बात आप अदालत में धारा 164 देखा, जी यही बात वेदांती जी तोड़वाया, यही बात, यदि ढांचा तोड़ने के आरोप में हमको मृत्यु दंड दिया जाता है जी, फांसी में लटकाया जाता है, तो फांसी की सजा भोगने के लिए तैयार हूं जी, लेकिन ये कहने के लिए तैयार नहीं हूं कि मैं ढांचा नहीं तोड़ा, मैंने ढांचा तोड़ा। ये बात आप धारा 164 सीआरपीसी के तहत अदालत में कहने को तैयार है, ये आप अदालत में कहेंगे, आप न्यायालय में कहेंगे। हिंदुत्व की रक्षा के लिए, भारत के स्वाभिमान की रक्षा के लिए उस खंडहर को तोड़कर रामलला के भव्य मंदिर निर्माण का काम अग्रसित किया है, इसके लिए मैं कार्यसेवकों को धन्यवाद देता हूं। जफर जिलानी साहब और रामविलास वेदांती साहब, आपने हमसे यहाँ पर बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। वी विल कंटिन्यू टू ट्रैक दिस स्टोरी very closely because this is a statement that Ramvilas Vedanti has made in front of journalists. Will he repeat this in a court of law where this becomes evidence remains to be seen.